हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं संस्कृत के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 4 का वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 8वीं संस्कृत के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 4 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चे, निर्देश जो है ना, आप लोगों से मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हिमालय, हिमालय का जब आप संधि विच्छेद करोगे ना तो हिम धन आलय होता है, हिम धन आलय होता है। और यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारा स्वर संधि है। क्या है ये? स्वर संधि है। नेक्स्ट बच्चे हमारा जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का जब संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा बच्चे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। यहाँ पर विसर्ग छूट गया है, विसर्ग लगाओगे, जगत धन नाथ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये यहाँ पर होगा ये व्यंजन संधि। क्या होगा ये होगा व्यंजन संधि होगा हमारा पर। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि समास विग्रह करना है, मतलब कि विद्यार्थी और सप्तऋषि ये दोनों क्या है बच्चे, एक समासिक पद है, समासिक पद है। समासिक पद का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, संक्षिप्त पद होता है। क्या होता है? संक्षिप्त पद होता है। तो इन समासिक पद का हम लोग करते हैं समास विग्रह। तो विद्यार्थी का समास विग्रह करने पर क्या होता है बच्चे, विद्यायः अर्थी, विद्यायः अर्थी। और ये क्या है बच्चे, ये है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है बच्चे, ये है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बच्चे सप्तऋषि, सप्तऋषि। देखिए बच्चे, अगर पहला संख्या क्या हो, पहला वर्ड क्या हो, किसी संख्या को बताता है, किसी संख्या को बताता है, मतलब कि सप्त, सप्त मतलब होता है सात, और सप्त मतलब क्या होता है बच्चे, सप्त मतलब होता है सात। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो सप्तऋषि का समास वगैरह क्या होगा बच्चे, सप्त च ते ऋषिय, सप्त च ते ऋषिय। तो ये क्या है बच्चे, यहाँ पर द्विगु समास है। नेक्स्ट बच्चे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चे, विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है हम लोग को? विलोम शब्द लिखना है। तो बच्चे फर्स्ट है हमारा पर्वत। तो पर्वत का विलोम शब्द बच्चे नदी नहीं होता है। पर्वत का विलोम शब्द बच्चे हो सकता है आपके लिए मैदानी, मैदानी होता है, और घाटी होता है, घाटी, घाटी होता है। तो पर्वत का विलोम नदी नहीं होगा, पर्वत का विलोम होता है बच्चे मैदानी, और पर्वत का विलोम होता है बच्चे घाटी। मैदानी देखिए ना, क्यों बच्चे नदी नहीं होगा, इसलिए ना क्योंकि पर्वत तो बच्चे ऐसा होता है, पर्वत ऐसा होता है। तो इसका विलोम, इसका विलोम मतलब कि पर्वत ऊंचा ऊंचा होता है, ठीक है ना। तो ऊंचा का विलोम क्या होता है बच्चे, मैदानी, मैदानी नीचा होता है, मतलब कि मैदानी ऐसा कुछ होता है, मैदानी इसको बोलते हैं। या घाटी जो कि नीचे नीचे बहता है उसको बोलते हैं घाटी, ठीक है ना बच्चे। तो पर्वत का विलोम क्या होगा, या तो मैदानी या तो घाटी होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे गगन, गगन मतलब होता है बच्चे आकाश, आकाश का क्या होता है बच्चे, पृथ्वी होता है। आकाश का विलोम क्या होता है बच्चे, पृथ्वी होता है, ये सही है। प्रश्न चौथा है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो अद्यापि, अद्यापि मतलब होता है बच्चे आज भी, अद्यापि मतलब होता है बच्चे आज भी। और गगने मतलब अभी बताए, गगन मतलब होता है आकाश, तो आकाश में, गगन मतलब होता है आकाश में। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न पांचवा है। प्रश्न पांचवा में बोला जा रहा है ना बच्चे कि अधोलिखित पदों के, अधोलिखित पदों के पुरुष व वचन बताना है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए पुरुष वचन, और मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, लकार भी बताऊंगा। जिसमें बोला जा रहा है ना, तो देखिए बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा गमिष्यसि, गमिष्यसि। तो कभी बच्चे, कभी भी बच्चे क्या होता है, शया लगता है, कभी भी क्या लगता है बच्चे, शया लगता है, शया लगता है ना। तो हम लोग को पता है ना कि ये बच्चे क्या होता है बच्चे, ये होता है लिट लकार का, लिट लकार का होता है ये। तो बच्चे याद रखिए ना, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना इसमें कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। इसका जो रूल होता है वो होता है ऐसा करके, शयशी, शयथ, 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 शयथ होता है। तो बच्चे देखिए शैशी आ गया, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष का ये एक वचन होता है। तो गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। तो ये क्या होता है बच्चे, गमिष्यसि जो होता है ना, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। अब है नेक्स्ट बच्चे हमारा, नेक्स्ट हमारा वसंती, वसंती। तो वसंती बच्चे देखिए अंति आ गया, तो हम लोग को पता है ना कि ये ना ती, तह, अंति, अंति वाला आ गया, मतलब कि ये बहुवचन का है, बहुवचन का है, और ये लट लकार का है। किसका है ये? लट लकार का है बच्चे। तो याद रखिए, तो वसते, तो वस का बोलोगे वस्ती, वसता, वसंती। तो वसंती हमारा बहुवचन का है, और ये प्रथम पुरुष का है। इसको हम लोग अन्य पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष की जगह आप यहाँ पर अन्य पुरुष भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न छठवां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति व वचन बताना है आप लोगों को। तो इसमें पहला है बच्चे वनेसु, वनेसु। तो बच्चे याद रखिए ना, कभी भी अगर सु वाला वर्ड आ जाए, कभी भी अगर सु ऐसा करके वर्ड लिखा हुआ आ जाए, या फिर ऐसा लिखा हुआ वर्ड आ जाए, तो हमेशा बच्चे याद रखिए कि वो क्या होता है बच्चे, वो होता है सप्तमी का। किसका होता है? वो होता है सप्तमी का, वो होता है सप्तमी का। और सप्तमी का भी कौन सा? वो होता है बहुवचन। क्या होता है? वो बहुवचन होता है। और कभी भी क्या आ जाए बच्चे, नाम लिख करके आ जाए, नाम लास्ट में क्या आ जाए, नाम आ जाए, वना नाम आ जाए, क्या आ जाए, वना नाम आ जाए, तो ये होता है बच्चे षष्ठी का। ये किसका होता है बच्चे? ये होता है षष्ठी का, षष्ठी का ये होता है
और षष्ठी में भी कौन सा बच्चे, षष्ठी में भी क्या होता है बच्चे, बहुवचन का होता है ना बच्चे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे रामे, तो रामे कौन सा बच्चे, अच्छा तो इसका बताना भूल गया ना कि वनेसु में क्या है बच्चे, सप्तमी विभक्ति का है और ये क्या है बच्चे, बहुवचन है। नेक्स्ट बच्चे रामे, तो बोलोगे ना कि रामे जो है ना बच्चे वो क्या है, सप्तमी विभक्ति है और ये एक वचन का है। तो रामे का जो सप्तमी विभक्ति होता है ना बच्चे वो क्या होता है, रामे, फिर होता है रामयो, रामयो, और अभी बताया हूं रामेशु। सर अभी कैसे बताए हैं बच्चे, बताया ना जब भी सु आ जाए, क्या आ जाए, सु आ जाए ना, तो क्या होता है बच्चे, सप्तमी विभक्ति होता है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। और बच्चे ये क्या होता है, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, और ये क्या है बच्चे, ये है बहुवचन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि निर्देशानुसार तीनों वचनों में धातु रूप लिखना है। तो बच्चे अभी पढ़ाया हूं ना कि पठ, और जब भी लट लकार रहता है तो क्या होता है बच्चे, लट लकार होता है तो ती, तह, अंति होता है। तो यहाँ पर बच्चे पठ है, तो पठ है तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लगा देना है पठ, फिर यहाँ पर लगा देना है पठ, और यहाँ पर भी पठ। तो बच्चे याद रखिए जब भी कुछ लगाते हैं ना, धातु लगाते हैं ना, तो अ हट जाता है, अ हट जाता है तो ये हो जाएगा पठ। तो पठती, पठतः, पठंती हो जाएगा, पठती, पठतः, पठंती हो जाएगा। वैसे ये लिख, लिख में बच्चे विधि लिंग, विधि लिंग है। तो विधि लिंग का जो रूल है ना बच्चे वो आप लोग को पहले बता दूं मैं। तो इसका नियम होता है बच्चे एत, फिर होता है बच्चे एताम, और फिर होता है बच्चे एयू, क्या होता है, एयू होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना लिख में क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिए ना, लिख में जब ए होता है ना बच्चे, ए, तो ए क्या होता है बच्चे, ए का ना मात्रा चढ़ जाता है। यहाँ पर ए में भी क्या हो जाएगा बच्चे, मात्रा चढ़ जाएगा, यहाँ पर मात्रा चढ़ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि लिख का कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिख का लिखना है तो ली, फिर खेत, तो लिखेत, फिर यहाँ पर ली खे ताम, फिर ली खे युह, ली खे युह। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि समझिएगा ना ऐसा करके कि हमारा क्या हो जाएगा, लिख का लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। ये बच्चे आप लोगों का ना पेज नंबर 61 में क्या है बच्चे, आप लोग का ये रूल दिया हुआ है, आप लोग ना रूल को याद कर लीजिए, फिर आप लोगों से आसानी से बनने लग जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों के टीचर ने आप लोग को पढ़ाया भी होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न आठवां, प्रश्न आठवां बोला जा रहा है ना कि तीनों वचनों में क्या करना है बच्चे, शब्द रूप लिखना है। तो पहला है बच्चे भगवान, तो भगवान का लिखना हम लोग को तृतीय विभक्ति, तो बोलेंगे ना कि भगवान का ना क्या होगा बच्चे, तृतीय विभक्ति भगवता, भगवतभ्याम और भगवदी भी। मतलब कुछ इस तरीके से आप लिखिएगा ना, कुछ इस तरीके से लिखिएगा। एग्जाम में बताता हूँ कैसे लिखना है, एग्जाम में ना यहाँ पर लिखना है बच्चे विभक्ति पूरा लिखिएगा, विभक्ति यहाँ पूरा लिखिएगा। नाम यहाँ लिखना है एक वचन पूरा, यहाँ लिखना है द्विवचन पूरा, और यहाँ लिखना है बहुवचन पूरा। तो यहाँ पर बच्चे पहला नंबर हमारा क्या है बच्चे, पहला नंबर हमारा भगवान है। तो भगवान का हमको लिखना है तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर लिखिएगा आप, तो यहाँ पर आप लिखिएगा तृतीया, क्या लिखिएगा, तृतीया, पूरा नाम लिखिएगा। और यहाँ पर फिर भगवान का लिखना चालू करिएगा। यहाँ पर भगवान का लिखिएगा कि भगवान का भगवता को यहाँ पर लिखिएगा, फिर भगवदभ्याम को यहाँ पर लिखिएगा, और भगवदभी को यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे दूसरा नंबर पे आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि आपको लिखना है विद्वान का। तो विद्वान का आपको लिखना है बच्चे क्या, पंचमी लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे पंचमी, पंचमी लिखोगे। और यहाँ पर बच्चे ये ना विदसु गलती लिखा है, विदसु नहीं होता है बच्चे, ये क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे आप विदुषः, विदुषः होता है, क्या होता है बच्चे, विदुषः होता है, विदुषः। फिर विदभ्याम यहाँ सही लिखा हुआ है, फिर विदभ्य यहाँ भी सही लिखा हुआ, विदभ्य सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चे कुछ इसी तरीके से क्या करोगे आप लोग, इसको बना करके लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे करके लिखिएगा तो आप लोगों का मार्क्स कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर यही आपको ऐसे करके लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न 9वां है। प्रश्न 9वां में बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों की क्या करना है बच्चे, आप लोग को उत्तर संस्कृत में ही देना है। तो पहला है बच्चे नरः कया पीड़ितो न भवेत। तो आप इसका अर्थ बोलोगे ना कि मनुष्य को किससे पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि मनुष्य किससे पीड़ित ना हो। तो इसका आंसर बोला जा रहा है कि नरः क्षुधा पीड़ितो न भवेत, मतलब कि मनुष्य को भूख से पीड़ा ना हो, मतलब कि मनुष्य को ना भूख से राहत मिलते रहे, मतलब उसको हमेशा खाना मिलते रहे। ये बच्चे आपका ना फर्स्ट पार्ट से लिया गया है। इसमें ना प्रभु से ना कामना करते हैं ना कि मनुष्य को क्या हो बच्चे, भूख से पीड़ित ना हो, कभी मनुष्य भूख से पीड़ित ना हो। अब नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जना भोजली गीतम कस्मीन मासी गायंती। तो लोग भोजली गीत को किस माह में गाते हैं। तो इसका आंसर बोलोगे ना कि जना मतलब कि लोग भोजली गीत को श्रावण भाद्रपद मासों में, कि सावन माह में और भादो माह में, श्रावण माह में और भादो माह में क्या करते हैं बच्चे, गाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महारागी मतलब कि महारानी वसाटा कस्य माता आसित, महारानी वसाटा किसकी माता थी। तो बोलोगे कि महारागी मतलब कि महारानी वसाटा श्रीपुरस्य नरेशस्य शिवगुप्तस्य माता आसित। महारानी वसाटा श्रीपुर नरेश शिवगुप्त की माता थी। अब प्रश्न चौथा है, बोला जा रहा है कि सतपुरुष सुख दुखे
किम मन्यते। तो सत्पुरुष सुख दुख को क्या मानते हैं, तो बोलोगे ना कि सत्पुरुषः सुख दुखे समम मन्यते, मतलब कि सत्पुरुष सुख और दुख को एक समान मानते हैं। अब देखिए बच्चे प्रश्न 10वां में बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश कोलाहलेन। कोलाहलेन मतलब होता है बच्चे हल्ला, कोलाहलेन मतलब होता है बच्चे हल्ला। तो यहाँ पर बोलोगे बच्चे अलम अलम कोलाहलेन। अलम मतलब होता है बच्चे मत करो, अलम मतलब होता है मत करो। तो इसका मतलब हो जाएगा अलम कोलाहलेन का मतलब हो जाएगा कि हल्ला मत करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है, अहम तो छाया चित्रम इच्छामी। मैं तुम्हारा छाया चित्र इच्छामी, द्रष्टु, मैं तुम्हारा द्रष्टु देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा छाया चित्र देखना चाहता हूँ। छाया चित्र का मतलब होता है बच्चे तस्वीर, मैं तुम्हारा तस्वीर देखना चाहता हूँ, ये है बच्चे इसका मतलब। नेक्स्ट बच्चे प्रश्न 11वां बोला जा रहा है ना कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि 4 to 5 आप लोग श्लोक याद करके रखे रहोगे, और जो इस प्रश्न पत्र में आया रहेगा उसको छोड़ करके आप कोई सा भी 2 श्लोक आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई सा भी 2 श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आगे बच्चे देखिए प्रश्न 12वां है। प्रश्न 12वां बोला जा रहा है ना कि संस्कृत में अनुवाद करना है कोई 3। तो पहला है बच्चे, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा को तो गंगा बोलेंगे, हिमालय को बोलेंगे हिमालयात, हिमालय को बोलेंगे हिमालयात, और निकलती है को बोलेंगे उद्भवती। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गंगा हिमालयात उद्भवती, गंगा हिमालयात उद्भवती। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो रावण को बोलेंगे रावण, राम के द्वारा, तो राम के द्वारा का हो जाएगा रामेण, और मारा गया का हो जाएगा बच्चे हतः। तो इसका उत्तर हो जाएगा रावण रामेण हतः, रावण रामेण हतः। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न 3, इसमें बोला जा रहा है ना कि वृक्ष से फल उत्पन्न होता है। तो वृक्ष से को बोलते हैं बच्चे वृक्षात, फल को बोलते हैं बच्चे फलम, और उत्पन्न होता है को बच्चे बोलते हैं प्रादुर्भवती। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा वृक्षात फलम प्रादुर्भवती, वृक्षात फलम प्रादुर्भवती। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्ष से, तो अभी बताया कि वृक्ष का क्या बोलते हैं बच्चे, वृक्षात बोलते हैं। तो वृक्षात फल को बोलते हैं फलानी, और गिरते हैं को बोलते हैं बच्चे पतंती। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वृक्षात फलानी पतंती, वृक्षात फलानी पतंती। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न 5वां, मुझे दूध अच्छा लगता है। तो मुझे को बोलते हैं मह्यम, दूध को बोलते हैं दुग्धम, अच्छा लगता है को बच्चे बोलते हैं रोचते। तो मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम दुग्धम रोचते। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न 13वां बोला जा रहा है ना कि निम्न शब्दों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग करना। जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं वाक्यों में प्रयोग, वैसे ही हम लोग को क्या करना है बच्चे, संस्कृत में करना है वाक्यों में प्रयोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास जलम। तो बोलोगे कि अहम जलम पिबामी, मैं जल पीता हूँ। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा परितः मतलब होता है चारों ओर। तो ग्राम परितः वृक्षा संति, तो गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर वृक्ष है या पेड़ है। कदा मतलब होता है बच्चे कब। तो इससे बनाओगे वाक्यों में प्रयोग, त्वम कदा पठसी, मतलब कि तुम कब पढ़ते हो, या फिर तुम पढ़ाई कब करते हो, तुम पढ़ाई कब करते हो। तुम के जगह आप भी यूज कर सकते हैं, आप पढ़ाई कब करते हो। अब है बच्चे सह मतलब होता है साथ में। तो बोलोगे कि रामेण सह मोहना गच्छति, राम के साथ मोहन जाता है। या फिर आप बोल सकते हो रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर, तो देखिए बच्चे प्रश्न 14वां है ना हमारा कि उचित संबंध जोड़ करके लिखना है। तो पहला है बच्चे हमारा भावर गीतम जो है ना बच्चे वो ना विवाह के समय गाया जाता है। तो ये विवाह संस्कार के समय क्या होता है बच्चे, ये गाया जाता है। सेकंड है हमारा बच्चे नमंती। तो नमंती गुड़ीनो जना, ये क्या है बच्चे, एक श्लोक है, नमंती गुड़ीनो जना। थर्ड है बच्चे हमारा यहाँ पर भुत्वा में ना बच्चे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चे संधौरी गीतम ना बच्चे, मतलब कि एक तरीके का जब संस्कार होता है ना, सीमंत संस्कार जब होता है ना, तो सीमंत संस्कार के समय क्या होता है बच्चे, संधौरी गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना न शोभन्ते। तो विद्याहीना न शोभन्ते, ये क्या है बच्चे, एक श्लोक है, विद्याहीना न शोभन्ते। नेक्स्ट बच्चे फाग गीतम जो होता है बच्चे वो फाल्गुन मास में गाया जाने वाला गीत होता है। हमारा प्रश्न 15वां है, प्रश्न 15वां को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न 15वां में बोला जा रहा है कि निम्न श्लोक की व्याख्या कीजिए, मतलब हम लोग को इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग एक एक करके अर्थ। तो इसमें पहला है बच्चे हमारा अन्नदाता मतलब होता है बच्चे अन्न देने वाला। भयत्राता मतलब होता है बच्चे डर से बचाने वाला या भय से बचाने वाला।
विद्यादाता मतलब कि विद्या देने वाला, जनिता मतलब होता है जन्म देने वाला, चोपनेता, चोपनेता मतलब होता है बच्चे यज्ञ कराने वाला या फिर संस्कार कराने वाला, पंचते मतलब होता है पांच, पितृ मतलब होता है पिता, स्मृता मतलब होता है कि समान है। तो इसका आंसर आप बोलोगे कि अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और संस्कार कराने वाला, ये पांच पिता के समान होते हैं, ये पांच पिता के समान होते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार अर्थ आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। तो उसमें बोलोगे ना कि अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और संस्कार कराने वाला, ये पांच पिता कहे गए हैं, ये पांच पिता कहे गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें बोलोगे कि नरके गमना श्रेष्ठ, नरक में जाना श्रेष्ठ है। दावाग्नो दहनम वरम, जंगल की आग में जल जाना वरम श्रेष्ठ है, वरम मतलब श्रेष्ठ है। वरम प्रपतनम चाबधौ मतलब कि समुद्र के अगाध जल में डूब जाना श्रेष्ठ है। न वरम पर शासनम, लेकिन किसी की गुलामी में रहना मतलब कि किसी की परतंत्रता में रहना, परतंत्रता में रहना श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना श्रेष्ठ है, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना श्रेष्ठ है या उत्तम है, लेकिन कभी किसी की गुलामी में रहना श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात परतंत्र रहना अच्छा नहीं है। ये है बच्चे बोलने का मतलब। अब है बच्चे हमारा प्रश्न 16वां। पर 16वां बोला जा रहा है ना कि अधोलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए एक लाइन पढ़ करके समझते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें पहला लाइन बोला जा रहा है ना कि अनुशासनस्य द्वौ भेदो स्तः, अनुशासन के दो भेद होते हैं, आंतरिक बाह्य च, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो यहाँ पर बोलोगे कि अनुशासन के दो भेद होते हैं, आंतरिक और बाह्य। अब आगे बोलोगे यहाँ पर कि बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। तो बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में, बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बोलेंगे आत्मा अनुशासनमेव दृढ़म अनुशासनम विधीयते, मतलब कि आत्म अनुशासन को हम लोग दृढ़ अनुशासन कहते हैं, आत्म अनुशासन को दृढ़ अनुशासन कहते हैं या कहा जाता है, आत्म अनुशासन को दृढ़ अनुशासन कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि आत्म अनुशासित मानव संयमशील भवतीति, आत्म अनुशासित में रहने वाला मनुष्य संयमशील होता है, आत्म अनुशासित मनुष्य संयमी होता है। आगे है संयमशील शरीर बुद्धि मनांसी नियंत्रयति, तो संयमशील मनुष्य शरीर को, बुद्धि को और मन को नियंत्रित रखता है। तो संयमशील मनुष्य ही शरीर बुद्धि व मन पर नियंत्रण रखता है। फिर आगे बोलोगे आत्मानुशासनम कल्याण प्रदमस्ति, आत्म अनुशासन में रहना कल्याणकारी होता है, कल्याणप्रद होता है या कल्याणकारी होता है। तो इसका पूरा का आप अर्थ बोलोगे ना, पूरा का अर्थ बता दूं आप लोगों को कि अनुशासन के दो भेद होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। आत्म अनुशासन को दृढ़ अनुशासन भी कहा जाता है। आत्म अनुशासित मनुष्य संयमशील होता है या संयमी होता है। फिर बोलोगे कि संयमशील मनुष्य ही शरीर बुद्धि और मन को नियंत्रित रखता है, अर्थात आत्म अनुशासन कल्याणकारी होता है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 16वां का, फर्स्ट हो गया है, 16वां का सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं। तो 16वां का सेकंड यहाँ पर बोला जा रहा है, एक एक लाइन को पढ़ करके समझते हैं इसका भी मतलब। तो देखिए बच्चे इसमें फर्स्ट बोला जा रहा है ना कि सिरपुरस्य भव्य संग्रहालयो अपि दर्शनीयो अस्ति, कि सिरपुर का भव्य भव्य संग्रहालय, अपि मतलब होता है भी, दर्शनीय है। तो सिरपुर का भव्य संग्रहालय भी देखने योग्य है, देखने योग्य है। बोलोगे ऐसे करके बोलोगे ना कि सिरपुर का विशाल संग्रहालय भी देखने योग्य है। अब नेक्स्ट लाइन बोला जा रहा है संग्रहालये शैव वैष्णव बौद्ध जैन संप्रदायानाम विविधा प्रतिमा विद्यन्ते, संग्रहालय में शैव मतलब शिव, वैष्णव मतलब विष्णु, बौद्ध जैन संप्रदाय के भिन्न भिन्न मूर्तियां विराजमान हैं। तो बोलोगे कि संग्रहालय में शैव शिव वैष्णव विष्णु बौद्ध जैन संप्रदायों की विभिन्न प्रतिमाएं हैं। आगे हर्षवर्धनस्य काले चीनी यात्री हेन सांग भारतम समायात, हर्षवर्धन के समय में
चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे, भारत आए। आगे बोला जा रहा है तेन श्रीपुरस्य श्री समृद्धियो वर्णन कृतम। तेन, तेन मतलब होता है बच्चे उनके द्वारा श्रीपुर के समृद्धि और सुंदरता का वर्णन किया गया है, समृद्धि और सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे है एतत् छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्यटन स्थलम अस्ति। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है, यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो क्या करते हैं, तो इसके पूरे लाइन का ना अर्थ हम लोग समझते हैं एक साथ। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि सिरपुर का विशाल संग्रहालय भी देखने योग्य है। संग्रहालय में शैव, शिव, वैष्णव, विष्णु, बौद्ध और जैन संप्रदाय की विभिन्न प्रतिमाएं विराजमान हैं। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे, उनके द्वारा श्रीपुर के समृद्धि और सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है ना बच्चे, यही आप लोग यहाँ पर बोलोगे। आगे बच्चे बोला जा रहा है हमारा प्रश्न 17वां। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि मित्र को उसकी सफलता पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो उत्तर में बोलोगे कि सफलता पर मित्र को बधाई पत्र, यहाँ पर जगह का नाम जहाँ से आप ये पत्र को लिख रहे हो, और फिर उसके बाद में दिनांक, और दिनांक के नीचे लाइन से क्या होगा बच्चे, आप लिखना चालू करोगे प्रिय मित्र, या जो कुछ भी लिखोगे, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते या सप्रेम नमः। आगे बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, आगे बोला जा रहा है ना, देखिए जैसे बोलोगे ना कि गत परीक्षायाम त्वम समग्रे एवं मंडले प्रथम स्थानम अलभ्य था, मतलब कि पिछले वर्ष या विगत वर्ष में, पिछले वर्ष में तुमने क्या किया है, पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। इति ज्ञातवा हृदयी महान हर्ष अजायत, यह जानकर मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप बोलोगे ना, मतलब कि मतलब बता दे रहा हूँ, तो बोलोगे ना कि यह जानकर मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछली परीक्षा में तुमने क्या किया है, पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे बोलोगे वस्तुतः कठोर परिश्रम कृत्वा, वास्तव में तुमने क्या किया है बच्चे, कठोर परिश्रम किया है। तव्या गौरवपूर्ण कार्य कृतम, और तुमने यह कठोर परिश्रम करके यह गौरवपूर्ण कार्य किया है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि वास्तव में आपने या तुमने, वास्तव में तुमने कड़ी मेहनत की है और यह गौरवपूर्ण कार्य किया है। आगे है कि सर्वे परिवारजना तुभ्यम वर्धापनम प्रेषयन्ति, परिवार के सभी सदस्य तुमको बधाई देते हैं या आपको बधाई देते हैं। फिर आगे कि पितृभ्याम प्रणामः निवेदिना, पिताजी को, अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। भवदीय मित्रम, तुम्हारा प्रिय मित्र अनुरागः। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पर हो गया ये हमारा। फिर नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां बोला जा रहा है ना कि निम्नकांतिक में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो निबंध यहाँ पर विद्या है, उद्यानम है, धेनु है, गृहम है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, निबंध को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि निबंध को भी डिस्कस किया जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट आएगा ना तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ना कि एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें मैं क्या करूँ, आप लोग को निबंध डिस्कस करूँ, जिसमें मैं 4 to 5 निबंध क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को ना वॉच करने के लिए क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिंक दिया हुआ है, आप लोग पर्टिकुलर उस लिंक पे क्लिक करके जिस सब्जेक्ट का चाहते हो देखना, उस सब्जेक्ट का वीडियो वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।